बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी टीचर लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पर खैर आफियत से होंगे। मैं आज आपको लेक्चर देने जा रही हूँ सिंधी सबक पहिरियों क्लास 3 हेठ ॾिनल उर्दू अखड़न जा सिंधी अखर लिखो। आज मैं आपको सिंधी और उर्दू की अलिफ़ सिखाने जा रही हूँ। सिंधी उर्दू अलिफ सिंधी का बे इसको ज़रा इस तरह पढ़ेंगे कि आवाज़ को हम अंदर की तरफ खिंचाव में लाएं। ज़रा यहाँ दबा के और अंदर की तरफ सांस लेके पढ़ेंगे बे। इसको उर्दू में कुछ नहीं कहते, सिर्फ हिंदी में पढ़ा जाता है। ये जो 4 नुक्ते जिसके होते हैं वो भे कहलाता है। भे ते 4 नुक्ते वाला ये ते है तो इसको थे पढ़ेंगे। थे जिसके 3 उल्टे नुक्ते होते हैं वो टे कहलाता है। टे खड़े 2 नुक्तों वाला ठे कहलाता है। ठे से को से ही पढ़ेंगे, से को से पढ़ेंगे। पे ही पढ़ेंगे। ये है फे, ये है तो फे की शक्ल में, लेकिन इसको हम साउंड इस तरह लाएंगे कि ये उर्दू में इसका लिखा है फे, लेकिन फे पढ़ेंगे ताकि साउंड इसका फे भी हो और फे भी हो। जीम ये वो वाला खड़े जीम की तरह है, ये जीम की शक्ल में है, लेकिन इसके पेट में खड़े 2 नुक्ते हैं। इससे आता है जम्मू यानी जामन। इसको पढ़ेंगे जिम। इसको उर्दू में कुछ नहीं पढ़ते। झे ये 2 शक्ल में होता है। ये भी जीम की दूसरी शक्ल है। इसके पेट में खड़े दो नुक्ते, लेटे हुए 2 नुक्ते हैं। ये इसके साथ अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम इसके साथ अलिफ लगाएंगे और ये लगाएंगे, ये उन्नियाँ पढ़ेंगे। उन्नियाँ ये लफ्ज़ के बीच में इस्तेमाल होता है। नी मतलब उन्नियाँ, उन, इस तरह इसको भी हिंदी में कुछ नहीं पढ़ते। चे की शक्ल का जो है, इसके पेट में 4 नुक्ते हैं, इसको पढ़ेंगे छे, हे, खे, दाल, इसको पढ़ेंगे धा मतलब दाल के साथ हे को मिलाएंगे धा। ये है ड, ज़बान को फोल्ड करके हम पढ़ते हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और पढ़ेंगे ड। इसको भी सिंधी उर्दू में कुछ नहीं पढ़ते। ये दाल की शक्ल में, इसके नीचे 1 नुक्ता है, 1 डॉट है, तो इसको डाल पढ़ेंगे। डाल ये दाल की शक्ल में, इसके नीचे 2 नुक्ते हैं, तो इसके साथ ये देखिए उर्दू में लिखा है ढा, तो इसको हम पढ़ेंगे ढा। जाल रे देखो ये उर्दू में इसको रे पढ़ते हैं, लेकिन सिंधी में त्वें की जगह इसके ऊपर 4 डॉट बने हुए हैं और उर्दू में इसको रे पढ़ेंगे, सिंधी में ही रे पढ़ेंगे। जे सीन शीन स्वाद द्वाद त्वें ऐन गैन फे काफ। अच्छा ये देखें एस की तरह बना हुआ है काफ, ठीक है। ये जो होता है उर्दू में ये वाला काफ कहलाता है, जिससे कि हम कराची लिखते हैं, उसमें ये वाला काफ इस्तेमाल होता है। ये है काफ। तो सिंधी में हम कराची अगर लिखेंगे तो हम ये बनाएंगे, तो ये वाला काफ कहलाता है, और उर्दू में लिखेंगे तो वो यही वाला काफ होगा। ये वाला काफ जो है ये सिंधी का काफ है। जिस तरह मैंने आपको पीछे सिखाया था कि एस वाली शक्ल का जो काफ होता है तो वो इस तरह उर्दू में बनता है, लेकिन ये सिंधी वाला काफ है और इसको पढ़ते हैं हम खे। ये देखें 2 चश्मे वाला है, इसके साथ मिल जाता है, इसको पढ़ते हैं खे। गाफ और ये गा है, गा जिसे गाय आता है, इसको दबा के पढ़ेंगे, इसको उर्दू में कुछ नहीं पढ़ा जाता। ये घा और ये जो है 2 नुक्ते गाफ के ऊपर जो लगे, ये नग मतलब
नग, नून गाफ नग। जैसे इसके साथ अब हम अलिफ लगाएंगे ना तो फिर ये बनेगा अंग। अंग मतलब उंगली, अंगर, उंगली, ठीक है। तो ये है नग। हर नून गाफ के कहीं पे भी आएगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आपकी बुक में भी है, ये एक एक वर्ड्स का चैप्टर बना हुआ है। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको फिर से दोबारा से समझाऊंगी, लेकिन अभी ये अलिफ बे चल रही है, इसी में आपको बता रही हूँ कि ये नग कहलाता है। इसको उर्दू में नहीं पढ़ते। लाम, लाम। मीम, मीम जो होता है सिंधी में यूँ लेटा हुआ बनता है, बिल्कुल आधा मीम बनता है, और उर्दू में ये पूरा मीम बना हुआ। नून, नून। अच्छा ये है नून के पेट में जो त्वें बना हुआ है, इसको रूम कहते हैं, रूम। जैसे इसके साथ हम वाव बनाएंगे ना तो ये वर्ण बनेगा। वर्ण मतलब दरफ होता है, तो वर्ण आखिर में रून होता है ना, रून की आवाज़ आती है। तो उर्दू में इसे कुछ पढ़ा नहीं जाता, हम रून पढ़ेंगे इसको। वाव, वाव। दो चश्मे वाले है को भी हम इसी तरह है ही पढ़ेंगे, दो चश्मे वाला है, और ये वाला है भी यूज़ में लेके आएंगे। हमज़ा, हमज़ा। अच्छा ये देखिए ख़ास छोटी ये जो है हम सिंधी में बड़ी ये कभी नहीं लिखते। ये जो छोटी ये है इसी को हम अगर जहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है हम उसको बड़ी ये भी पढ़ते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं। सिंधी में कभी भी बड़ी ये नहीं लिखा जाता। सबक पहरी। प्यारे बच्चों, सबक पहरियों, देखें अभी मैंने आपको ये का समझाया था ना, वो यही है। ये को ये छोटी ये भी पढ़ते हैं और बड़ी ये भी पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ आपको अच्छा से समझ आएगा लफ्ज़ मायने। काजी, काजी। काजी में यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ ये के नीचे दो नुक्ते, उर्दू में नुक्ते नहीं लगाते। हाजी, हाजी। बाकी, बाकी। पढ़े, पढ़ना। लिखे। अब देखिए यहाँ लिख, कोई पढ़ता है इसको लिखी, लेकिन बड़ी ये मैंने आपको समझाया है ना, ये बड़ी ये, तो ये लिखे पढ़ा है। अब बच्चे तो यहाँ बोलेंगे बड़ी ये नहीं है, लिखी लिखा है, लेकिन नहीं, हम पढ़ेंगे तो सही, बड़ी ये हम लिख तो नहीं सकते ना। लिखे, लिखना। अच्छे, अच्छे पढ़ी। देखो बड़ी ये का साउंड आ रहा है ना, अच्छे। आना, जीप, गाड़ी। से, सिरा, रिबा करना। सैर, घूमना फिरना। शेर, शेर। कापी, कापी। हिया, ये। आहे, है। तो आज का मेरा ये असाइनमेंट है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।